जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग को ये देखना है कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। यानी अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम पाइथन में कोई भी मैसेज डायरेक्टली प्रिंट करा लेते थे प्रिंट फंक्शन का यूज करके। अच्छा, किसी वेरिएबल में हम डायरेक्टली वैल्यू स्टोर कर लेते थे, लेकिन अब हमको डायनामिक इनपुट समझना है। यानी यूजर इनपुट कर सके। कब इनपुट कर सके? जब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा हो उस टाइम। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि एट द रनिंग ऑफ प्रोग्राम रन होते समय यूजर उसमें कोई इनपुट वैल्यू दे सके, तो उसके लिए हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ता है। और वह यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इनपुट होता है वो इनपुट हमेशा स्ट्रिंग के रूप में होता है। यानी यूजर जो भी इनपुट करेगा वो कैसा होगा? स्ट्रिंग के रूप में होगा। तो इसलिए आगे हम ये भी सीखेंगे कि अगर यूजर ने कोई स्ट्रिंग इनपुट किया है तो उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम अलग अलग फॉर्मेट जैसे कैरेक्टर जैसे इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इनपुट लेने के लिए हमें थोड़ा सा एक सेटिंग करना पड़ेगा। हम सबसे पहले ओपन करते हैं अपना वीएस कोड, और वीएस कोड ओपन करने के बाद हमें एक छोटा सा सेटअप करना पड़ेगा जिससे हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली रन। यहाँ पुराने चीज़ों को हमने कर दिया बंद, इस प्रोग्राम को भी कर दिया बंद, और यहाँ पे हमने एक सारे पुराने प्रोग्राम को हटा दिया। हमें जाना है यहाँ से सेटिंग में, अगेन जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद हमें यहाँ सर्च करना है कोड रनर। जैसे कोड रनर सर्च करेंगे, यहाँ पर एक सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा जिसके माध्यम से हम अपने आउटपुट को टर्मिनल पे सेट कर सकते हैं। ये देखो, रन इन टर्मिनल। जो हमारा आउटपुट आएगा वो कहाँ पे आएगा? टर्मिनल पे। और इसको हम कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट। ये सेटिंग उस बार हम भूल रहे थे। अब हमें यहाँ से एक प्रोग्राम बनाना है। हमने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम दिया नेम। और नेम में हमने इनपुट लिया यूजर से, तो हम यहाँ लिख देंगे इनपुट। और इनपुट के भीतर हम एक फंक्शन बनाएंगे, हम लिखेंगे इंटर योर नेम। ये हो गया। अब जो यूजर ने इनपुट किया वो कहाँ पर जाके स्टोर होगा? नेम नाम के वेरिएबल में। अब इस नेम वेरिएबल को हमें कराना है प्रिंट, तो हम यहाँ करा देंगे प्रिंट, और ये हो जाएगा यहाँ पर नेम, इस तरीके से। ठीक है। और हम यहाँ से इसको करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रन पाइथन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल, लेकिन उससे पहले हम करेंगे सेव, और यहाँ से हम डेडिकेटेड टर्मिनल पे रन करा देंगे। अब देखो, यहाँ पर यह आउटपुट हमारा आ रहा है इंटर योर नेम, और यहाँ पे हमको लिखने का भी ऑप्शन मिल रहा है। हमने नेम लिखा यहाँ पर पुष्कर, PUSHKAR, और जैसे इंटर करेंगे ये आउटपुट में हमारा देखो पुष्कर प्रिंट होके आ गया। अब थोड़ा सा इसको और फॉर्मेट करेंगे। हम यहाँ पे लगा देंगे एक कॉलन लगाने के बाद एक हम कर देंगे /T। ठीक। और कंट्रोल S से हम इसको करेंगे सेव। और यहाँ पे हम थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग अच्छी करेंगे। डबल कोट्स में हम लिखेंगे यहाँ पर योर नेम इज। यहाँ पर भी हम लगा देंगे /T, थोड़ा सा गैप मेंटेन रहे, और यहाँ पे लगा देंगे लास्ट में एक कॉम। ऐसे कंट्रोल S से हम इसको करेंगे सेव। अगेन इसको हम कराएंगे यहाँ पे रन। तो जैसे रन कराएंगे, यहाँ पर देखिए इस बार थोड़ा सा दूर आ गया, इंटर योर नेम। हमने नेम भरा पुष्कर श्रीवास्तव, और यहाँ पे इसने बता दिया योर नेम इज पुष्कर श्रीवास्तव। आ रहा ना? तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को यूज कर पाएंगे। अभी हम लोगों ने प्रोग्राम में देखा कि हम कैसे एक स्ट्रिंग को यूजर से इनपुट लेते हैं और देन उसको प्रिंट कराते हैं। अब अगला टास्क हमारा ये है
कि हम कोई न्यूमेरिक डेटा कैसे इनपुट लेते हैं। हमने आपको बताया कि इनपुट फंक्शन हमेशा रिटर्न करता है स्ट्रिंग डेटा, इसलिए नेम को हमने स्ट्रिंग में रख लिया और रख कर उसको प्रिंट करा दिया, काम हो गया हमारा इजी। लेकिन अगर हम यहाँ पर एज इनपुट करें, हम एज इनपुट करें और फिर एज को प्रिंट कराएं, तो देखिए कैसे होगा। चलिए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि हम कोई नंबर डेटा यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, कोई न्यूमेरिक डेटा हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, इंटीजर डेटा कैसे इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा यूजर से इंटीजर डेटा इनपुट लेना, इंटीजर ब्रैकेट में नंबर डेटा इनपुट ले। चलिए कैसे होगा, हमने यहाँ पर इसको हटा दिया, हमने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया, इक्वल टू किया और हमने यहाँ लिखा इनपुट लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिखा इंटर योर एज, थोड़ा सा हमने स्पेस दे दिया /t से या /n का यूज कर लिया, जो एज इनपुट होगा न्यू लाइन पर आएगा। प्रिंट हमने कर दिया एज को सिंपली। देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा इसको हमने टर्मिनल को हमने यहाँ बड़ा किया। ये जो पुराना आउटपुट है ना, इसे क्लियर करने के लिए हम कंट्रोल L का उपयोग करेंगे। कंट्रोल L से या इसी टर्मिनल पे राइट क्लिक करेंगे तो यहीं पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा कंट्रोल माइनस करते हैं, दिख रहा ना। चलो कंट्रोल L से क्या हो गया, पूरा क्लियर हो गया। अब इसको हम कराएंगे रन, तो लिख रहा है इंटर योर एज, हमने एज इनपुट किया 34, आउटपुट में भी कितना आ गया 34। लेकिन ये जो 34 है ये नंबर में है, तो सॉरी ये 34 स्ट्रिंग के रूप में है। कैसे, मैं इसको चेक कराने के लिए एक आपको तरकीब बताता हूँ। हमें क्या करना है, हम एक सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पर हम दो नंबर्स को जोड़ेंगे और जोड़कर उसका रिजल्ट प्रिंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा num1, ठीक, और हमने यहाँ पर लिखा इनपुट, और इनपुट के आगे हमने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर ये हो गया इंटर फर्स्ट नंबर। जो ये नंबर है, अब इसको तुमने कहाँ स्टोर करा लिया, num1 में। ठीक इस तरह से num2 बनाएंगे हम, और हम यहाँ लिखेंगे इनपुट और यहाँ लिखेंगे इंटर सेकेंड नंबर। थोड़ा थोड़ा गैप रहे इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, /t लगा देंगे। ये अब हमें जोड़ना है, दोनों नंबर को जोड़ना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे सम इक्वल टू num1 प्लस num2। ध्यान समझिएगा, तभी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। जोड़ दिया, अब इस जोड़े हुए को प्रिंट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट, ब्रैकेट में लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू, थोड़ा सा /t यहाँ पर भी दे देंगे, और देने के बाद हमें यहाँ पे कामा लगा के क्या दे देना है, सम। कंट्रोल S से करना है सेव, पुराने आउटपुट को क्लियर करने के लिए कंट्रोल L, एंड अगेन हम इसको रन करा देंगे।
सबसे पहले प्रोग्राम चला पूरा, इंटर इन नंबर हमने इनपुट किया 34, सेकंड नंबर हमने इनपुट किया 36। अब देखो रिजल्ट क्या आ गया 34 36। मीन्स ये पाइथन जो है, जो इंटीजर इनपुट हो रहा है उसको पाइथन वो मान रहा है, ये स्ट्रिंग मान रहा है। और दोनों स्ट्रिंग को जोड़ने का मतलब वो समझ रहा है कि दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के साथ में रख दो। आ रही बात समझे ना? यानी जो वो ये नहीं समझ पा रहा कि जो हम इनपुट कर रहे हैं वो इंटीजर है। समझ रही हो अंजलि? वो ये नहीं समझ पा रहा है कि जो हम इनपुट कर रहे हैं वो इंटीजर है। वो सोच रहा है कि कोई नाम हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है। इसको जोड़ने का मतलब दोनों चीज आपस में जोड़ के रख दो, ठीक। लेकिन उसको एक्चुअल में जोड़ नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनपुट किया गया है उसे इंटीजर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस चीज को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अच्छा, ये टाइप कास्टिंग भी दो तरीके की होती है, एक इम्प्लिसिट और दूसरी एक्सप्लिसिट। आगे हम लोगों को देखेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। बस आप ये समझो कि जो इनपुट आया वो कैसा आया, स्ट्रिंग के फॉर्म में। स्ट्रिंग तो जोड़ नहीं सकती, इसलिए हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन यूज होता है, उस फंक्शन को बोलते हैं इंट। तो बस हमें करना क्या है, हमें इनपुट के पूरे स्टेटमेंट को कर लेना यहाँ से कट, और पहले हमें लगा देना है इंट फंक्शन, और फिर इंट फंक्शन के भीतर उसी को कर देना है पेस्ट। ये देखो, अब जो इनपुट आएगा वो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कहाँ पे आएगा, स्ट्रिंग में। फिर उसको क्या कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करने के बाद फिर num1 में जाके स्टोर हो जाएगा। अब num1 में जो आएगा वो स्ट्रिंग होगा कि इंटीजर? इंटीजर होगा, क्योंकि वो इंटीजर के रूप में कन्वर्ट कर दे रहा है। सेम यही प्रोसेस दोबारा हम दोहराएंगे। हम इसको करेंगे कट, और कट करने के बाद हम लगाएंगे इंट फंक्शन। इंट फंक्शन लगाने के बाद इसके भीतर कर देंगे पेस्ट। कंट्रोल एस से हम करेंगे सेव, और सेव करने के बाद इस बार प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले आउटपुट विंडो को हमें क्लियर करना है। कौन शॉर्टकट की, कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से आउटपुट विंडो हमारा क्लियर हो जाएगा। अब हम प्रोग्राम को दोबारा रन कराएंगे। पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, हमने लिखा 56, सेकंड नंबर 54। रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 110। रिजल्ट इक्वल टू 110। ये हो गया यूजर से इंटीजर डेटा इनपुट लेना। यानी अगर हम इंटीजर डेटा इनपुट ले रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ सरकार, क्या करना पड़ेगा, इंट फंक्शन लगाना पड़ेगा जो उसका टाइप कास्टिंग करेगा। ये हो गया आपका प्रोग्राम नंबर 2। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा, दो वेरिएबल्स बनाने हैं। उन दो वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेना है, और उस इनपुट आए हुए इंटीजर को स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो सबसे पहले फटाफट हम एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल हो जाएगा num1। इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। हमें चूंकि इंटीजर में कन्वर्ट करना है इसलिए पहले हम लगा देंगे int फंक्शन, और यूजर से इनपुट भी लेना है इसलिए हम यहाँ लिख देंगे इनपुट। इनपुट के भीतर डबल कोट्स के भीतर हम जो भी मैसेज देना चाहें हम दे सकते हैं। हमने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक। थोड़ा सा स्पेस देने के लिए /t लगा दिया। एंड अब सेकेंड लाइन पे आएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर num2। num2 लिखने के बाद फिर अगेन हम लिखेंगे int इंटीजर, और लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे इनपुट। इनपुट लिखने के बाद अगेन ब्रैकेट में लिखेंगे इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। यहाँ भी लगा देंगे /t। तो इस तरह से दो नंबर हमारे इनपुट हो। अब हमें तीसरा वेरिएबल बनाना है। हमने res रिजल्ट के नाम से बना लिया, इक्वल टू कर दिया, और हमने लिखा यहाँ पर num1 मॉडुलस num2, ठीक। अब यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट
और प्रिंट कराने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे डबल कोट्स में स्लैश एन लगा देंगे नई लाइन के लिए। हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे और यहाँ पे कॉलन लगा के हम लिख देंगे फर्स्ट नंबर को कामा लगा दिया और हमने कर दिया num1। सेकेंड नंबर के लिए हम करेंगे प्रिंट और यहाँ पर डबल कोट्स में लिखेंगे स्लैश एन सेकेंड नंबर एज। ये प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। और यहाँ पे हम लिख देंगे कामा लगा के num2। अब हम प्रिंट लगाएंगे प्रिंट और डबल कोट से हम कर देंगे यहाँ पर रिमाइंडर और रिमाइंडर में यहाँ पे कामा लगा के हमें दे देना है क्या RES। तो तीनों चीज़ें हमारी एक साथ आ जाएंगी ऐसे, ठीक है। और बेहतर बनाना है तो यहाँ लिखिए प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद डबल कोट्स में कुछ डॉटेड लाइनें यूज करिए ऐसे, इस तरीके से डॉटेड लाइनें यूज करिए। फिर लिखिए आउटपुट। आउटपुट लिखने के बाद फिर कुछ डॉटेड लाइनें यूज करिए। कंट्रोल यस से प्रोग्राम को करिए सेव एंड यहाँ पर रन कराइए। रन कराने से पहले थोड़ा टर्मिनल को हम बड़ा करते हैं। पूछा जाएगा इंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर यूजर ने इनपुट कर दिया 5, सेकेंड नंबर इनपुट कर दिया 2। अभी आउटपुट आ गया फर्स्ट नंबर इज, सेकेंड नंबर इज, रिमाइंडर इतना। यहाँ स्लैश एन का मिसयूज हो रहा है तो स्लैश एन को हम हटा देंगे। चूँकि ऑलरेडी हम प्रिंट अलग अलग लाइनों में कर रहे हैं तो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। कंट्रोल या से करिए सेव। कंट्रोल एल से आउटपुट विंडो को क्लियर करिए और अगेन प्रोग्राम को रन कराइए। फर्स्ट नंबर हमने इनपुट कर दिया 9, सेकेंड नंबर इनपुट किया 4, रिमाइंडर आ गया 1। ये देखो फर्स्ट नंबर इज 9, सेकेंड नंबर इज 4, रिमाइंडर इज। सुनाया? तो ये हो गया रिमाइंडर को बनाने का प्रोग्राम। प्रोग्राम समझ में आया हो तो नोट करिए। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम देखने जा रहे हैं जिस प्रोग्राम में हम यूजर से स्ट्रिंग भी इनपुट लेंगे, इंटीजर भी इनपुट लेंगे और फ्लोट भी इनपुट लेंगे। तीनों इनपुट एक साथ लेंगे और अगेन तीनों को प्रिंट कराएंगे, ठीक। चलिए एक प्रोग्राम में हम कंबाइंड तीनों चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम नेम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं नेम, और हमने इनपुट किया, हमने यहाँ पर लिखा इनपुट, इनपुट के भीतर लिखा इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, ठीक। ये हो गया नेम। जो नेम इनपुट होगा उसे हम स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हमने बना लिया एक नेम नाम का वेरिएबल, उसमें जाके स्टोर हो गया। अब हम इनपुट कराएंगे एज इक्वल टू, अब एज को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पहले लिखेंगे इंट, क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट करना है। हाँ, नंबर के लिए इंटीजर यूज करेंगे। और हम लिखेंगे इंटर योर एज, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस दे देंगे स्लैश टी से, जिससे थोड़ी सी दूरी मेंटेन रहे। लगेगा 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 लगेगा। इनपुट
अब इनपुट को पास कराना पड़ेगा इंट के भीतर। कट कर लिया और हम लिखेंगे यहाँ पर इंट फंक्शन के भीतर इसको पेस्ट कर दिया। क्लियर है। अब हम इनपुट कराएंगे हाइट। ये बना लिया हमने हाइट नाम का वेरिएबल, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में। तो हम लिखेंगे फ्लोट, ये हो गया हमारा फ्लोट। फ्लोट लिखने के बाद डबल कोट्स के भीतर लिखेंगे इंटर योर हाइट, इंटर योर हाइट। थोड़ा सा स्पेस देके /t का यूज करेंगे। तीनों चीज हमने स्टोर करा ली। ओ फिर भूल गए, चलो कोई दिक्कत, बिल्कुल लगाना पड़ेगा तभी फ्लोट में कन्वर्ट होगा। ये हो गया इनपुट और लास्ट में कर दिया हमने इसको बंद। ठीक है। अब हमें प्रिंट कराना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट लिखते समय थोड़ा सा मैसेज लिखेंगे। हम लिखेंगे हाय। हाय लिखने के बाद हम चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम छप कर आ जाए, तो कामा लगा देंगे। और नाम किस में है, नेम नाम के वेरिएबल में, फिर कामा लगाएंगे। फिर डबल कोट्स में लिखेंगे योर एज, थोड़ा सा स्पेस देंगे। फिर हम यहाँ पे कामा लगा के लिख देंगे क्या, एज। ठीक है। एज लिखने के बाद फिर लिखेंगे योर हाइट, इज। फिर यहाँ पे लगा देंगे हम कॉमा, और क्या यूज करेंगे, हाइट। ठीक। फिर यहाँ पर हम लगा देंगे कामा और डबल कोट्स में डाल देंगे फुट। ठीक। और यहाँ हाइट को हम थोड़ा सा लिख देंगे ब्रैकेट में फुट। ठीक। थोड़ा कस्टमाइज कर दिए, कंट्रोल एस से किए सेव। आउटपुट को क्लियर करने के लिए कंट्रोल एल दबा दिए, रन करा दिए प्रोग्राम को, थोड़ा सा ऊपर ले आके यहाँ तक। इंटर योर नेम लिखा पंकज, ओ सॉरी, नेम हमें यहाँ इनपुट करना है। इंटर योर नेम पंकज, एज बताओ अपनी, 19 साल। पंकज की हाइट 5 फुट 4 इंच। ये हो गया मैसेज आ गया, हाय पंकज, योर एज इज 19, योर हाइट इज 5.4 फीट, यानी 5 फुट 4 इंच। ठीक है। कंट्रोल एस से किया सेव करने के बाद